हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुबूस्टर 2.0। यह क्लास प्लांट किंगडम का होगा, जिसमें हम इसके पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा दिए हैं, पास्ट 10 ईयर करा दिए हैं, टॉपिक वाइज कराएंगे। चलिए, वीडियो लंबा होगा सो प्लीज़ एंड तक बने रहिए। चलिए बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन वाज पुट फोर्थ बाई, यानी पहले इसको किसने दिया था? तो एडल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटल ने दिया था। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चा। टिक लगा हुआ है, कुछ क्वेश्चन तो यहाँ टिक लगे हैं। चलिए, विच आर ट्रू अबाउट न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, यहाँ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें से कितने कथन सत्य हैं, इसको बताना है। तो दूसरे क्वेश्चन का डी हो जाएगा। डी का मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें ए बी सी, ए का मतलब इक्वल इंपॉर्टेंस गिवन टू ईच कैरेक्टर। बी वाला पॉइंट क्या है? बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। फिर सी इजली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर। तो यहाँ सी बी ए हमारे डी वाले ऑप्शन में है, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं प्लीज़ उसको आप लोग देखते रहिए, जिससे फ़ायदा होगा। और एक बात और कहेंगे कि अगर आप नीट का एग्ज़ाम अभी देने जा रहे हैं तो प्लीज़ चाहे जहाँ भी पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिए, इधर उधर मत भटकिएगा, रिवीजन चाप के करिए और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगा हुआ है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर। यहाँ पे एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर किसके लिए बोला जा रहा है? जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये इसी पे बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 3 का डी होगा, सॉरी ये यहाँ पे ऑप्शन गलत लगाया, हम देख के इसी को लगा दिए, क्योंकि यहाँ अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी भी होगा, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, इन तीनों पे बेस्ड था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। 4 पे आ जाइए। ट्रैकियोफाइटा इंक्लूड, ट्रैकियोफाइटा में कौन इंक्लूड होता है? तो इसका डी आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिसमें लकड़ियाँ देखी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे विच आर इंक्लूड इन द फेनरोग्राम्स। फेनरोग्राम्स में कौन इंक्लूड होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 5वें नंबर का क्वेश्चन, अगर ध्यान देंगे तो 5वें का डी हो जाएगा, यहाँ गलत लगा है, ए नहीं होगा, टेरिडोफाइट नहीं होगा। फेनरोग्राम्स में टेरिडोफाइट नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 5 का डी आई मीन बी और सी, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, फेनरोग्राम्स यानी जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाई, जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है फ्लावरिंग प्लांट के लिए किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 6 का सी हो जाएगा, सी जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर, यानी बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म इज। 7th का आंसर होगा सी फाइलोजेनेटिक। नेक्स्ट आ जाइए, क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ओनली ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इज कॉल्ड। कौन सा क्लासिफिकेशन जिसमें मॉर्फोलॉजिकल की बात की गई है? तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। इसके पहले सभी टॉपिक हमने एनसीईआरटी से कराया था, फिर पास्ट 10 ईयर कराया था, अब ये टॉपिक वाइज है, प्लीज़ आप लोग वो वीडियो जरूर देखिए। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, यानी जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर की बात की जाए तो वो हो जाएगा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। आर्चियोगोनेट, आर्चियोगोनेट इज एन असेंबलेज ऑफ, जो आर्चियोगोनेट्स में आते हैं इसमें कौन कौन होंगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बी हो जाएगा, आर्चियोगोनेट्स में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट आ जाते हैं एल्गी, स्टार्ट हो गया एल्गी का टॉपिक। चलिए, इन यूलोथ्रिक्स मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, यूलोथ्रिक्स में मियोसिस कब होता है?
क्वेश्चन नंबर 11 का डी, जाइगोट जर्मिनेशन। यहाँ टिक जो लगा है इस पर ध्यान मत देना, गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी हो जाएगा जाइगोट जर्मिनेशन। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, ट्राइकोडर्मा एरिथ्रियम। ट्राइकोडर्मा एरिथ्रियम विच गिव्स कलर टू रेड सी इज। ट्राइकोडर्मा एरिथ्रियम जिसके कारण सी का रंग रेड दिखलाई देता है, जो क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है उसका आंसर होगा ब्लू ग्रीन एल्गी में आता है ये ट्राइकोडर्मा एरिथ्रियम। नेक्स्ट है द पिगमेंट दैट गिव्स क्लास रोडोफाइसी रेड एल्गी इट्स डिस्टिंक्टिव रेड कलर इज। यानी किसकी वजह से रोडोफाइसी का कलर रेड होता है, इसमें क्लोरोफिल ए और डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। 13 का सी सही लगा है इसमें, ए और डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फियोफाइसियन एल्गी। इसमें से कौन सा फियोफाइसियन एल्गी है? 14 नंबर, 14 का डी हो जाएगा लैमिनेरिया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी का कैरेक्टर इसमें से कौन सा नहीं है? तो ए वाला नहीं है, बाकी सभी हैं, देख लेते हैं। इट रिमेन्स अटैच टू सबस्ट्रेटम, फिर प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड सी, फिर प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजैंथिन। तो ये आप याद रख लीजिएगा कि ये तीनों कैरेक्टर होते हैं, नहीं की तो बात ही नहीं करना। फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट इज फाउंड इन। फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट कहाँ पाया जाता है? 16 का बी हो जाएगा, जिसकी वजह से रेड कलर दिखलाई देता है। नेक्स्ट, इन विच एल्गा मोटाइल कॉलोनीज आर फाउंड। जो मोटाइल कॉलोनी होता है वो पाया जाता है 17 नंबर का ए वॉलवॉक्स। 7 वॉलवॉक्स होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 पे आ जाइए। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी ऑप्शन गिवन। 18 नंबर, 18 का बी हो जाएगा। बी का मतलब ए का सेकेंड, क्लोरोफाइसी स्टार्च का कैरेक्टर, बी का थर्ड फियोफाइसी लैमिनेरियन एंड मेनिटोल, और सी रोडोफाइसी का फ्लोरिडियन स्टार्च। चलिए नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन। एल्गी ग्रोइंग ऑन सेल्स एंड बॉडीज ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 19 का सी होगा एपिजोइक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फ्लैजिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फ्लैजिलेट। यहाँ 20वें का डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्लोरेला, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी आर यूज्ड बाय स्पेस ट्रेवलर्स एज फूड सप्लीमेंट। तो स्पाइरुलिना और क्लोरेला होता है, डी 21 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। वॉलवॉक्स एंड पॉलीसाइफोनिया आर मेंबर्स ऑफ एल्गी एल्गल क्लास ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 22 का हो जाएगा बी, फ्लोरिडियन स्टार्च इज स्टोर्ड मटेरियल इन बी। नेक्स्ट, फ्यूजन बिटवीन अ लार्जर नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज कॉल्ड। 23 का सी हो जाएगा उगेमी। हाउ मेनी क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन अ सेल ऑफ यूलोथ्रिक्स। 24 नंबर का ए हो जाएगा, सिंगल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है यूलोथ्रिक्स में। नेक्स्ट, पायरेनाइड आर फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ। पायरेनाइड किसके क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है? 25 का आंसर ए हो जाएगा, एल्गल का कैरेक्टर होता है पायरेनाइड। पायरेनाइड कंसिस्ट ऑफ। पायरेनाइड में क्या क्या होता है इसके पहले हमने शायद बताया भी था, एनसीईआरटी वाला आप पढ़े होंगे, या पास्ट 10 ईयर वाले में ये आया था। 26 नंबर का डी हो जाएगा बॉथ ए एंड सी। ए का मतलब प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, और सी स्टार्च अराउंड प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
पायरेनाइड आर रिलेटेड टू, पायरेनाइड किससे रिलेटेड है? प्रोटीन स्टोरेज से होता है। 27 का आ जाइए, सॉरी स्टार्च फॉर्मेशन है। पायरेनाइड आर रिलेटेड टू स्टार्च फॉर्मेशन 27। नेक्स्ट आ जाइए। चलिए नेक्स्ट, फ्यूकोजैंथीन पिगमेंट इज फाउंड इन, फ्यूकोजैंथीन किस में पाया जाता है? 28 नंबर बी में होगा, ब्राउन एल्गी। फ्यूकोजैंथीन ब्राउन एल्गी में देखा जाता है। नेक्स्ट, एल्गी विच इज यूज्ड एज फूड बाय स्पेस ट्रेवलर इज, अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना दोनों हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज, जो दो गैमेट हैं, फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमेट, दोनों मोटाइल हैं, ठीक है, लेकिन डिसिमिलर इन साइज है। मोटाइल तो है लेकिन डिसिमिलर इन साइज है। 30 का सी हो जाएगा, एनाइसोगैमी। नेक्स्ट, अगार एंड एल्जीन आर द प्रोडक्ट ऑफ, अगार और एल्जीन किसका प्रोडक्ट होता है? 31 का बी हो जाएगा, सेलवाल का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूलोथ्रिक्स इज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूलोथ्रिक्स की अगर हम बात करें तो आइसोगैमस होता है यूलोथ्रिक्स में। यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाई, जो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा है ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू? 33 नंबर का ए हो जाएगा, पिगमेंटेशन होता है, बॉडी का पिगमेंटेशन। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड, चूज द करेक्ट कम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, जो ऑप्शन गिवन है इसमें करेक्ट कम्बिनेशन हमको देखना है 34 का। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाइए। पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी किसका होता है? ए और बी का होगा, यानी ए का थर्ड, ए का थर्ड। फिर फियोफाइसी, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी फियोफाइसी होगा ए और सी, यानी बी का हो जाएगा फर्स्ट, बी का फर्स्ट, तो सी का हो गया, सी का हो गया सेकेंड। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 34 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 35 पे। इन क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी द टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, अगर 35 नंबर की बात करें तो डी आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में हमको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो टाइप होगा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और उगैमस, तीनों हमको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इन फियोफाइसी द गैमेट्स आर, तो इन फियोफाइसी द गैमेट्स आर 36 का बी हो जाएगा, pear shaped and bear two flagella that are laterally attached। 37 का the plant body of the brown algae is attached to the substratum by 37 नंबर, 37 का हो जाएगा ए, hold fast। नेक्स्ट हम बात करें 38 नंबर, in which class the cell wall possesses pectin and polysulfate ester besides the cellulose। 38 नंबर, 38 का सी हो जाएगा रोडोफाइसी, 38 का रोडोफाइसी हो जाएगा। नेक्स्ट है 39, इन फ्यूकस द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर, इन फ्यूकस द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर, फ्यूकस की अगर हम बात करें तो सी हो जाएगा, सी नंबर पे क्या है? मोटाइल एंड नॉन मोटाइल रिस्पेक्टिवली। अब 38 39 हो गया। 40 की बात करें, इन फियोफाइसी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, इन फियोफाइसी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई। क्वेश्चन नंबर 40 का ए हो जाएगा, पिगमेंटेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाउ मेनी स्पेसीज ऑफ मैराइन एल्गी आर यूज्ड एज फूड, हाउ मेनी स्पेसीज ऑफ मैराइन एल्गी आर यूज्ड एज फूड। 41 का सी हो जाएगा 70 आई मीन 70।
फ्लोरिडियन स्टार्च इज वेरी सिमिलर टू, जो फ्लोरिडियन स्टार्च है ये किससे सिमिलरिटी दर्शाता है? 42 का डी हो जाएगा बोथ ए एंड सी, मतलब एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। फ्लोरिडियन स्टार्च के बारे में बात की जा रही है। एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम एल्गी की बात करें 43 नंबर, 43 का डी हो जाएगा बोथ ए एंड बी, टाइप ऑफ पिगमेंट और टाइप ऑफ स्टोर फूड मटेरियल के आधार पे इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द सेल वॉल इज मेड अप, द सेल वॉल मेड एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज इन 44 नंबर, 44 का हो जाएगा सी, कारा में ऐसा देखा जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट at least a half of the total CO2 fixation on earth is carried out by 45 नंबर, डी हो जाएगा एल्गी, यानी कि CO2 जो है सबसे ज़्यादा यहाँ से at least a half of the total CO2 fixation on earth is carried out by algae. Next है, in most of the algal genera the dominant phase of life cycle is, अगर एल्गा की बात करें तो डोमिनेंट फेज लाइफ साइकिल की सबसे ज़्यादा क्या होती है? 46 का ए हो जाएगा हैप्लॉन्टिक होता है। ज़्यादातर लाइफ साइकिल इसमें एल्गे में हैप्लॉन्टिक देखी जाती है। विच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज शोन बाय केल्प, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया। 47 नंबर का सी हो जाएगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जो केल्प, एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया का लाइफ साइकिल होता है ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक देखा जाता है। फाइंड आउट द करेक्ट मैच, यहाँ करेक्ट मैच करना है 48 का, डी हो जाएगा वॉलवॉक्स, कॉलोनियल नॉन फ्लैजिलेटेड एल्गी होता है। जो इनकरेक्ट की बात की जा रही है, नहीं तो ऐसे वॉलवॉक्स होता है, ठीक है, ये फ्लैजिलेटेड होता है, बाकी सभी सही है। यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा फिलामेंटस एल्गी है। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड एल्गी है। क्लोरेला यूनिसेलुलर नॉन फ्लैजिलेटेड एल्गी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया होता है, तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। गिगाटिना, गिगाटिना में भी देखा जाता है क्या 49? चलिए, ये हमारे माइंड में भी नहीं था, ग्लेसिलेरिया और जेलिडियम जानते थे, चलिए ये भी दिमाग में आ गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सॉरी अगर कुछ क्वेश्चन गलत हो या मिस्टेक हो तो उसको प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और आपका कमेंट चैनल पे आना ज़रूरी है। अगर आपके लिए ये यूजफुल है तो प्लीज़ कमेंट करके थैंक यू तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट से, लाइक से ही चैनल चलता है, और हम फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए बोले हैं तो देंगे। जितना PYQ हम सब कराएंगे, NCERT बेस्ड टॉपिक वाइज ये सब हम करा देंगे। सो प्लीज़ आप कमेंट करके बताते रहिए, जो भी आपको चाहिए हम देते रहेंगे सभी चैप्टर का। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स बोथ इन फ्रेश एज वेल एज इन मैराइन वाटर, इसमें से फ्रेश और मैराइन वाटर दोनों की बात की जा रही है, कौन है? अगर क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो बी हो जाएगा क्लेडोफोरा। नेक्स्ट है 51, इन यूलोथ्रिक्स मियोसिस रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन 51 का बी हो जाएगा जाइगोस्पोर्स। फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड इन 52 का हो जाएगा बी रोडोफाइसी। नेक्स्ट है एल्गी आर यूजफुल बिकॉज दे, एल्गी क्यों यूजफुल है? 53 का ए हो जाएगा प्यूरिफाई द एटमॉस्फेयर, 53 का ए। फिर 54 पे आ जाते हैं, इन द लाइफ साइकिल ऑफ विच ग्रुप फ्लैजिलेटेड सेल्स आर नॉट फाउंड। 54 है ना, 54 का सी हो जाएगा रोडोफाइसी। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोडक्शन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी इज। 55 नंबर, 55 का सी हो जाएगा जू स्पोर्स। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑब्जर्व्ड इन क्लास क्लोरोफाइसी इज। क्लोरोफाइसी की बात की जा रही है, 56 का डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे डिस्कायड एंड प्लेट लाइक स्पाइरल रिबन शेप्ड रेटिकुलेट एंड कप शेप्ड,
ये क्लोरोप्लास्ट हम देखते हैं क्लोरोफाइसी में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा ब्रायोफाइट्स का। ब्रायोफाइट्स में बात करें, रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन। 57 का हो जाएगा ए, ब्रायोफाइट्स। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट्स इज नॉट फाउंड इन। 58 का ए हो जाएगा ब्रायोफाइट। नेक्स्ट है लीफी गैमेटोफाइट ऑफ मॉस इज फाउंड फ्रॉम 59 का बी हो जाएगा सेकेंडरी प्रोटोनिमा। जो लीफी गैमेटोफाइट ऑफ मॉस इज फाउंड फ्रॉम, ये कहाँ से उगता है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा से आता है। नेक्स्ट, विच प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल, यानी ईंधन के रूप में लंबे समय तक कौन यूज किया जाता है? 60 का हो जाएगा सी, स्फेगनम को ईंधन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स ग्रोथ इन मॉइस्ट एंड सैडी इन्वायरमेंट्स बिकॉज, ये सैडी इन्वायरमेंट में क्यों ग्रोथ करते हैं? 61 का बी हो जाएगा दियर गैमेट्स फ्यूज इन वाटर, यानी इनको फ्यूज करने के लिए वाटर की नीड होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, ऐसे प्लेसेस पे देखे जाते हैं, एक्वेटिक रीजन पे। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड हैज अ गुड कैपेसिटर ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन? स्फेगनम की बात ही हो रही है। 62 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन मॉस स्पोरोफाइट इज फाउंड ऑन। मॉस में जो स्पोरोफाइट है ये किस पर बनता है? 63 का बी हो जाएगा आर्चिगोनियम। मॉसेस ग्रो इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस बिकॉज दे, ये क्यों ऐसा करते हैं भाई? 64 नंबर, mosses grow in moist and sandy places because they require water for the transport of gametes, यही अभी पढ़ के आए। नेक्स्ट, इन ब्रायोफाइट एग्जाम्पल रिक्सिया द आर्चिगोनियम इज, रिक्सिया का आर्चिगोनियम कैसा होता है? 65 का ए, फ्लास्क शेप्ड। इन फ्यूनेरिया स्पोर्स शो द बिगनिंग ऑफ। 66 नंबर ये हो जाएगा गैमेटोफिटिक जनरेशन। नेक्स्ट, इन फ्यूनेरिया मियोसिस अकर इन। 67 नंबर, 67 का एक कैप्सूल। नेक्स्ट है इन ब्रायोफाइट मल्टी सेलुलर जैकेटेड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड। 68 का हो जाएगा, 68 का बी हो जाएगा आर्चिगोनियम। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स? इसमें से ब्रायोफाइट्स का यूनिक फीचर क्या है? 69 का डी हो जाएगा स्पोरोफाइट अटैच टू द गैमेटोफाइट। नेक्स्ट, राइजाइड्स ऑफ फ्यूनेरिया आर। 70 नंबर, 70 नंबर का सी हो जाएगा मल्टी सेलुलर एंड कलरलेस विद ऑब्लिक सेप्टा। नेक्स्ट, प्रोटोनिमा इज, प्रोटोनिमा कैसा है? ये हैप्लॉइड एंड इज फाउंड इन मॉसेस, ये हैप्लॉइड होता है और मॉसेस में पाया जाता है। नेक्स्ट, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉस विच इज नॉट फाउंड फ्रॉम स्पोर इज कॉल्ड। 72 का डी हो जाएगा सेकेंडरी प्रोटोनिमा। नेक्स्ट, इन फ्यूनेरिया आर्चिगोनिया अट्रैक्ट एंथ्रोजॉइड्स बाई। 73 का ये हो जाएगा सुक्रोज शुगर। इन फ्यूनेरिया आर्चिगोनिया अट्रैक्ट एंथ्रोजॉइड बाई, यानी सुक्रोज शुगर के द्वारा ये अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इन लिवरवर्ट हाउ मेनी रोज ऑफ लीफ लाइक अपेंडेजेस आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। 74 का अगर हम बात करें, बी हो जाएगा 2 रोज पाए जाते हैं। रो मतलब कॉलम वाली बात हो रही है। लीफी स्टेज डेवलप्ड फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ। 75 नंबर, 75 का आंसर हो जाएगा सी, लैटरल बड। लीफी स्टेज डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लैटरल बड कहलाता है। द स्पोरोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट इज टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स। 76 का डी हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी
एंकरेज के लिए और न्यूट्रिशन के लिए ये क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं पार्शियली। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज, क्योंकि ये जल थल दोनों जगह पे देखे जाते हैं। 77 की अगर हम बात, 77 का ए हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, गैमेट्स इज डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एंड इंडिपेंडेंट इन। 78 नंबर का ए हो जाएगा, ब्रायोफाइटा में ऐसा कैरेक्टर होता है। विच ग्रुप ऑफ प्लांट हैज लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बट ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तो पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइट तो ब्रायोफाइट का ही होगा, लेकिन याद रखिएगा कि इसका जो होता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है लिटिल है, कम है, लेकिन ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बोला जाता है। नेक्स्ट, गेमी आर स्पेशली स्ट्रक्चर विच पार्टिसिपेट इन। गेमी एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो पार्टिसिपेट करता है, क्वेश्चन नंबर 80, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, फ्यूनेरिया इज अटैच टू सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ। जो फ्यूनेरिया है ये सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, किसकी सहायता से, तो मल्टीसेलुलर ब्रांच एंड ऑब्लिक सेप्टेट राइजाइट के थ्रू अटैच होता है। ब्रायोफाइट्स में इंक्लूड है क्या क्या। 82 की अगर हम बात करें तो सी हो जाएगा, मॉसेस एंड लिवरवर्ट। सॉरी, कुछ क्वेश्चन हमको लग रहा है हम पढ़ा दिए, हम देखे नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन का हमने आंसर टिक कर दिया। टेरिडोफाइट्स के 87 नंबर का हो जाएगा, 87 का ये दिखा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए कहाँ से छूटा है, आप लोग देख लीजिएगा प्लीज। यहाँ पे 85 से छूटा है शायद, क्या, चलिए ये देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन का आंसर हमने लगा दिया है, प्लीज आप लोग देख लीजिएगा एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, तो सिलेजिनेला, साल्विनिया, मार्सिलिया, एजोला। फिर अगर हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन फ्यूनेरिया एंड सिलेजिनेला की बात करें तो रूट होगा। मॉस पीट जो यूज होता है पैकिंग मटेरियल के लिए, सेंडिंग फ्लावर या लाइव प्लांट के लिए, क्यों होता है, क्योंकि इट इज हाइग्रोस्कोपिक होता है। फिर प्रोथैलस ऑफ फर्न प्रोड्यूस गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। विच इज करेक्ट फॉर द फर्न ड्रायोप्टेरिस, तो अगर हम बात करें इसमें तो बहुत हो जाएगा बी और सी। स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट और गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द टेरिडोफाइट्स ऑफ फर्न आर ड्रायोप्टेरिस, मियासिस अकर ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये पूरा पेज हम स्टार्टिंग से दिखा दे रहे हैं, आप लोग जो क्वेश्चन अगर में भी हमसे छूट गया होगा उसको आप लोग यहाँ से देख लेंगे एक बार प्लीज। पहले का मार्केंसिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, चलिए 93 पे आ जाते हैं। टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स बिकॉज दे आर विदाउट सीड एंड फ्लावर्स बट हैविंग। 93 की अगर हम बात करें तो सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि जाइलम फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स बिकॉज दे आर विदाउट सीड एंड फ्लावर्स बट हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। इन ड्रायोप्टेरिस प्रेजेंस ऑफ मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड सोर्स। 94 का हो जाएगा डी, एक्वेटिक एंसेस्ट्री है। चलिए नेक्स्ट, इन फर्न फर्टिलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व। 95 सी हो जाएगा, पॉलन ट्यूब। नेक्स्ट, एंसेस्टर्स ऑफ सीड प्लांट passages, ancestor of seed plant passages। 96 heterospory। next, in pteridophytes the sporophyte is produced by the pteridophytes में स्पोरोफाइट प्रोड्यूस्ड होता है। चलिए 97 का सी हो जाएगा, जाइगोट। नेक्स्ट, इन टेरिडोफाइट्स वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू आर फाउंड इन। 98। देखो हम क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर आप लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि जितना आंसर हो सकता है आप लोग पहले कवर कर लीजिए। क्वेश्चन जितना आप लोग देखे रहेंगे आंसर उतना आपको बेनिफिट होगा। 98 का हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस, स्टेम, रूट और लीव्स। यानी इन टेरिडोफाइट वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू आर फाउंड इन। नेक्स्ट, वॉकिंग फर्न इज नेम्ड सो एज। 99 की अगर हम बात करें तो डी हो जाएगा,
डी का आंसर 99 का डी हो जाएगा। इट प्रोपोगेट्स वेजिटेटिवली एंड स्प्रेड्स बाय लीफ टिप्स। नेक्स्ट, इन कॉन्ट्रास्ट टू थैलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स हैव। 100 नंबर की अगर हम बात करें तो 100 का हो जाएगा डी, वैस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ प्लांट इज यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज एंड एज सॉइल बाइंडर्स, यानी कौन सा इसमें मेडिसिनल पर्पज और सॉइल बाइंडर के रूप में यूज किया जाता है, तो टेरिडोफाइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एक्सिबिट्स इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 102 का सी, टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरिडोफाइट्स, इसमें से कौन सा टेरिडोफाइट्स नहीं है, तो चलिए 103 का हो जाएगा जिंको बाइलोबा नहीं होता है, ये जिम्नोस्पर्म होता है। नेक्स्ट आ जाइए, स्पोरेंजिया एंड स्पोर बियरिंग लीफ इन फॉर्म इज कॉल्ड एज। 104 का हो जाएगा डी, स्पोरोफिल या फ्रंट। चलिए 105 नंबर की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स इज हेटेरोस्पोरस इन नेचर। साल्विनिया हो जाएगा, सिलेजिनेला साल्विनिया, मार्सिलिया, और एक तो क्या है, कमेंट करके आप बताइए। नेक्स्ट आ जाइए, द फर्स्ट प्लांट टू अपीयर आफ्टर द फॉरेस्ट फायर आर द फॉर्म, दिस इज बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल ऑफ दियर। चलिए 106 आंसर हो जाएगा डी, राइजोम्स। द मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट्स इज, जो मेन प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइट्स की, क्या होती है इसमें। 107 नंबर का ए हो जाएगा, स्पोरोफाइट 2n, विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। 107 के बाद आ जाते हैं 108, इन टेरिडोफाइट्स स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू। 108 का आंसर हो जाएगा ए, थैलाइड गैमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म अब स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद एंजियोस्पर्म रहेगा। जिम्नोस्पर्म देख लीजिए, जिम्नोस्पर्म आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट्स बिकॉज दे लैक। 109 का डी हो जाएगा, इसमें जाइलम क्या है, जाइलम फाइबर्स नहीं होता। जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट्स बिकॉज दे लैक, जाइलम फाइबर्स इसमें नहीं देखे जाते हैं। इन पाइनस जिम्नोस्पर्म द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आर। 110 का डी हो जाएगा, मेगा स्पोर, पॉलन ग्रैन एंड एंडोस्पर्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। 111 नंबर सी हो जाएगा, नेक्ड सीड। जिम्नोस्पर्म का क्या है इसमें से मेन कैरेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो नेक्ड सीड मेन कैरेक्टर होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, मेगा स्पोरोफिल इज द टर्म यूज्ड इन जिम्नोस्पर्म टू डिनोट मेगा स्पोरोफिल। 112 का आंसर हो जाएगा ए, कार्पल। नेक्स्ट है, जिम्नोस्पर्म लैक फ्रूट बिकॉज दे लैक। जिम्नोस्पर्म लैक फ्रूट बिकॉज दे लैक। 113 की अगर हम बात करें तो बी हो जाएगा, ओवरी। चलिए नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म आर कॉल्ड नेक्ड सीडेड प्लांट ड्यू टू द absence ऑफ। 114 बी हो जाएगा, ओवरी वाल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सीड प्रोड्यूसर स्पर्मेटोफाइट। इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्यूनेरिया एंड फॉर्म। नेक्स्ट, pollen grain in pinus develops inside the pollen grain in pinus develop inside the 16 नंबर का बी हो जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। नेक्स्ट, इन पाइनस गैमेटोफिटिक जनरेशन इन रिप्रेजेंटेड बाई। 117 का हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म इन हैविंग। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से डिफर होता है क्योंकि इसमें ओव्यूल नॉट इनक्लोज्ड इन ओवरी, ये हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट, इन साइकस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाई। साइकस में पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, 119 बी होगा, विंड, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, जो इसके पॉलन होते हैं वो कैसे होते हैं, हल्के होते हैं और विंग्स पाया जाता है ना,
pollinated wings. Next, 120 in gymnosperm number of male gametes produced by each pollen glands. each pollen gland से कितने क्या गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, मेल गैमेट कितने प्रोड्यूस होते हैं जिम्नोस्पर्म में? अगर हम बात करें 120 नंबर का तो 2 होते हैं। चलिए नेक्स्ट, साइकस हैज टू कोटिलोडन बट नॉट इंक्लूड इन एंजियोस्पर्म्स बिकॉज इट हैज सी हो जाएगा, नेक्ड सीड होता है, इसलिए इसको जिम्नोस्पर्म में ही रखा गया, एंजियोस्पर्म में नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, इसमें से कौन सा कैरेक्टर है जो जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता? 122 नंबर डी है एंथ्रीडियम, जो जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर नहीं है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लीव्स दैट आर फाउंड इन द जिम्नोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म का लीफ है ये कैसे टाइप का है? 123 नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, सिंपल और कंपाउंड दोनों टाइप का लीफ इसमें पाया जाता है। इन जिम्नोस्पर्म स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया दैट आर borne on sporophyll which are arranged along an axis to form lacs and cones। 124 का सी हो जाएगा, स्पाइरली। नेक्स्ट, अगर हम बात करें मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। 125 की अगर हम बात करें सी हो जाएगा इसका आंसर, सी यानी सी में अगर हम बात करें तो ए का हो जाएगा सेकेंड, बी का फर्स्ट और सी का थर्ड। ए का सेकेंड यानी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल स्पाइरोगाइरा एल्गा, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बी का फर्स्ट यानी जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तो ये सी का थर्ड ही दिया है, तो क्या हो जाएगा ब्रायोफाइट एंड टेट्रोफाइट में क्या होता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, द प्लांट ग्रुप इन विच स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट ओनली। 126 का आंसर हो जाएगा ए, एल्गी, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट, अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड। 127 बी आंसर हो जाएगा, एपोगमी। नेक्स्ट, plant of this group are diploid and well adapted to extreme condition. They bear sporophyll in compact structure called cones. The group in reference is 128 का डी हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है नेक कैनाल सेल्स आर absent in आर्चिगोनिया ऑफ, बी हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म के आर्चिगोनिया में नेक कैनाल सेल एब्सेंट होते हैं। इन जिम्नोस्पर्म द सीड आर नेक्ड बिकॉज दे लैक, जो सीड होते हैं नेक्ड होते हैं क्योंकि इसमें क्या नहीं होता जिसकी वजह से ऐसा कैरेक्टर देखा जाता है? पेरिकार्प नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है लार्जेस्ट स्पर्म इन द प्लांट वर्ल्ड आर फाउंड इन, जो प्लांट वर्ल्ड है इसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट है या लार्जेस्ट देख लेना, लार्जेस्ट है सबसे बड़ा स्पर्म किसमें देखा जाता है? 131 का सी हो जाएगा, साइकस में। नेक्स्ट है चिलगोजा और जिम्नोस्पर्म सीड दैट इज ईटन एज अ ड्राई फ्रूट इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो चिलगोजा है ड्राई फ्रूट के रूप में यूज किया जाता है, ये किस पौधे से, जिम्नोस्पर्म के किस स्पीशीज से देखने को मिलता है? बी हो जाएगा, पाइनस जियार्डियाना से ये मिलता है चिलगोजा। चलिए ये जिम्नोस्पर्म कंप्लीट हुआ। एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। वोल्फिया इज द मेंबर ऑफ बी, एंजियोस्पर्म का मेंबर है। पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टू प्रोड्यूस। 134 का आंसर हो जाएगा ए, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म एज दे शो, जो एंजियोस्पर्म है जिम्नोस्पर्म से डिफर होता है, इसमें क्या होता है, क्यों ऐसा कैरेक्टर देखने को मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन भी पाया जाता है, ट्रिपल फ्यूजन भी, ट्रिप्लॉयड एंड पॉलीप्लॉयड एंडोस्पर्म, ये तीनों कैरेक्टर पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट हो जाएगा पेरीस्पर्म इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ। 136 का सी हो जाएगा, न्यूसेलस होता है पेरीस्पर्म जो रिमेनिंग पार्ट है। नेक्स्ट, पेरीस्पर्म इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूसेलस बोला जाता है। द रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज टू प्रोड्यूस
इज टू प्रोड्यूस 137 का ए हो जाएगा एंडोस्पर्म। नेक्स्ट है एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट 138 का बी हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर साइकस रिसेंबल विथ एंजियोस्पर्म 139 का डी हो जाएगा पॉलन ट्यूब इज द कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स। नेक्स्ट है अर्थ इज डोमिनेटेड बाय एंजियोस्पर्म बिकॉज ऑफ देयर 140 की अगर हम बात करें तो डी हो जाएगा एडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट्स। नेक्स्ट द सीड कोट इन बोथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम 141 का सी हो जाएगा इंटेगुमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इन एंजियोस्पर्म प्लाइडी ऑफ एम्ब्रियो सैक इज 142 का सी हो जाएगा हैप्लॉइड। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर इंक्लूडेड इन एम्ब्रियोफाइटा 143 का डी हो जाएगा ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इन सबको एल्गी को छोड़ के सबको किस में रखा जाता है, एम्ब्रियोफाइटा में रखा जाता है। एल्गी को किस में रखा जाता है ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। एम्ब्रियोफाइटा में हमने बता दिया ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होता है। एल्गी किस में होता है कमेंट करके बताएं, जिससे हमको पता लगे कि आप लोग देखते हैं या नहीं चैनल पे। लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म इज, जो जिम्नोस्पर्म है इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है, सी डिप्लॉन्टिक टाइप का होता है। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म का डिप्लॉन्टिक होता है। द प्लांट लाइफ साइकिल हैज बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जनरेशन इन द स्पोरोफाइट स्टेज 145। देखिए गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, ये होगा नहीं, मियासिस अकर्स ये होगा नहीं। क्या पूछा है, द प्लांट लाइफ साइकिल हैज बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जनरेशन इन द स्पोरोफाइट स्टेज। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में देख लेते हैं। ओनली मियासिस टेक्स प्लेस, सी वाला आंसर हो जाएगा ओनली मियासिस टेक्स प्लेस, तो इसका आंसर सी हो जाएगा ओनली मियासिस टेक्स प्लेस। नेक्स्ट है ऑल प्लांट्स एक्सिबिट्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दिस मीन्स देयर लाइफ साइकिल 46 का सी हो जाएगा हैज बोथ मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड स्टेज एंड मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन द लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया इज, एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया की जो लाइफ साइकिल है यह कैसी होती है, 147 का ए हो जाएगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो प्लीज चैनल पे कमेंट करके एक बार आप लोग बताएं कैसा लगा, और वीडियो को जितने लोगों को शेयर करेंगे हम और तेजी से सारे चैप्टर कवर करा देंगे। क्लास 11 12 का हम जितना PYQ है पास्ट 10 ईयर NCERT और टॉपिक वाइज सभी हम करा देंगे बायोलॉजी का, और फ्री में रहेगा, सभी हम चैनल पे पब्लिकली करेंगे। आप लोग देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम स्टार्ट किया, हम फेक सब्सक्राइबर नहीं गेन करना चाहते, क्योंकि चाहते तो बहुत बढ़ा लेते लेकिन कोई वो नहीं है। सब्सक्राइब आप लोग करके सब्सक्राइबर बढ़ाइए, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।